नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। तो वो जो एग्ज़ाम है 19 और 20 तारीख में होने वाला है अभी दिसंबर में। तो उसमें जो कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से पहले और एग्ज़ाम के दौरान, तो उन बातों को लेकर मैं आप लोगों को कुछ सुझाव देने की कोशिश करूँगी जिससे कि हमसे जो कुछ गलतियाँ होती हैं या जो गलतियाँ होने की संभावना होती है वो ना हो। गलतियाँ नहीं, भूल कह सकते हैं, जो कि एक मानवीय व्यवहार है भूल होना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम से पहले हमको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी हैं। तो सबसे पहली बात है जैसे कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर अगर दूर होता है, काफ़ी दूरी पर है एग्ज़ाम सेंटर, और बॉयज़ का ये हो सकता है, बॉयज़ के जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो दूर हो सकते हैं। तो उनको क्या करना है कि अभी सर्दियों का समय है, तो आप एग्ज़ाम सेंटर पर अगर एक दिन पहले पहुंच जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो एग्ज़ाम वाले दिन आप जाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट होने की संभावना होती है। कि मेरे साथ के कई बच्चे थे जिनका सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम था वो सर्दियों में ट्रेन लेट होने की वजह से और कोहरा काफ़ी था, उसकी वजह से उन लोगों का एग्ज़ाम ही मेंस का छूट गया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर सेंटर दूर है तो आप लोग एक दिन पहले वहाँ पर जाकर पहुँच जाएं। उससे क्या है, आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे कि एग्ज़ाम सेंटर के पास पहुँच चुके हैं। तो ये एक पहली ध्यान रखने योग्य बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम सेंटर दूर है तो आप टाइम से पहले पहुंच जाएं वहाँ। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा एडमिट कार्ड होता है उसको हम बहुत सारा, मतलब तैयारी करने के लिए तो हम लोग बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, जो हमारा एडमिट कार्ड होता है हम उसी को केयरफुली नहीं पढ़ते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे उसको केयरफुली नहीं पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पर जाके उनको पता चलता है कि नीली नहीं काली पेन यूज होनी है या पेंसिल यूज होनी है, या फिर आईडी किस तरीके से लानी है, आईडी की फोटोकॉपी भी लानी है या क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं उनको नहीं पता होता है, क्योंकि उन्होंने एडमिट कार्ड पर जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उनको केयरफुली नहीं पढ़ा होता है। तो आप उसको जो भी चीज़ें हैं केयरफुली पढ़ लें, एडमिट कार्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में, और सारी चीज़ें आप बैग में पहले ही उनको रख लें। और आधार कार्ड मैं आपको बता दूं, जब एसआई का एग्ज़ाम हुआ था यूपी एसआई का, तो उन्होंने ओरिजिनल आधार मांगा था। वो जो एक लंबी सी प्रति होती है आधार की, ओरिजिनल वाली कागज़ पे, जो वैसा नॉर्मल जो लेमिनेटेड आधार होता है उसको वो नहीं मान्य कर रहे थे। काफ़ी बच्चों को लौटा दिया था, या तो वोटर आईडी कार्ड मांग रहे थे या फिर वो जो एक लंबा पत्ते पे जो आधार होता है जब आपका शुरू में आता है ओरिजिनल प्रति, उसको मांग रहे थे। तो ये चीज़ें आपको आईडी वाली अपनी रख लेनी है। पैन कार्ड आप रख लीजिए, आधार कार्ड आप रख लीजिए ओरिजिनल वाला, और अपना वोटर आईडी कार्ड रख लीजिए। तो इससे क्या है कि आपको अगर कोई भी चीज़ मांगी जाएगी तो वहाँ आपको परेशानी नहीं होगी। और इसका आप फोटो कॉपी भी करवा लीजिए, कम से कम एक, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है उसके आसपास कोई फ़ोटोकॉपी की शॉप नहीं होती, फ़ोटोकॉपी मांगते हैं तो फिर हमको फ़ोटोकॉपी के लिए जो है वहाँ पर हमारा बीपी हाई होने लग जाता है और टेंशन हो जाती है। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि जो है फ़ोटोकॉपी के लिए मैं बहुत परेशान हुई हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जा रहे हैं उसकी फ़ोटोकॉपी भी करा के ले जाएं, एक दो पेज भी। एडमिट कार्ड में आपके में जो भी पेन पेंसिल लिखा हुआ है कि इससे आपको एग्ज़ाम देना है, गोले भरने हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो वो सारी चीज़ें भी आप जो है ध्यान से अपने बैग में पहले ही रख लें उनको। जो 3-4 दिन आपके पास एग्ज़ाम से पहले बचेंगे उनमें आपको करना क्या है, आपको चीज़ें कौन सी मेमोराइज़ करनी है। आपको सिर्फ करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोगों की हालत जो है वो गजनी जैसी हो जाती है कि पढ़ा और उसको भूल गए। और कुछ स्पेशल तरीके से जो हम लोग मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं कुछ ट्रिक्स लगा के। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ सेकंड्स में ट्रिक्स लगा के जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो उन ट्रिक्स को आपको मेमोराइज़ करना है कि ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से होता है। और थोड़ा सा करंट अफेयर्स जो हैं आप ये अभी रिसेंट 1-2 महीने का छोड़ के आप इससे पहले का जो करंट अफेयर्स हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको लगते हैं उनको मेमोराइज़ करें। और बहुत ज़्यादा दिमाग को भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फ़ोन की मेमोरी भर जाती है तो फ़ोन हैंग करता है, ऐसे ही अपना माइंड भी होता है कि बहुत ज़्यादा हम जो इसमें भरने लगते हैं चीज़ें एकदम से, एग्ज़ाम टाइम पे ही हम जो है चीज़ों को ऐसे लगता है कि अभी बस 1-2 दिन में ही पढ़ के सारा हम ख़त्म कर देंगे और हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है जिससे कि उसको स्पेस मिले और वो एग्ज़ाम के दिन अच्छे से फ्रीली
काम कर पाए। जैसे फ़ोन में मेमोरी स्पेस होता है तो फ़ोन का सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करता है, तो इसी तरीके से अपना माइंड भी है। तो अपना माइंड जो है आप थोड़ा रिलैक्स रखेंगे एग्ज़ाम से पहले तो वो अच्छे से काम करेगा। शॉर्ट नोट्स को रिवीजन के लिए रखते हो तो आप उनको शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कीजिए, बस यही एक तरीका है। और जब आप जाएं एग्जामिनेशन सेंटर पर तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि उसमें बैग में अपने में तमाम किताबें भर के ना ले जाएं। और वहाँ जो है मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चों को एग्ज़ाम देने से पहले भी गुनून 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 उनका जो है चलता रहता है, तो वो चीज़ें जो हैं माइंड में प्रेशर क्रिएट करने वाली होती हैं, उसको आपको अवॉइड करना है, उसको आप ना करें। अब बात कर लेते हैं कि हमको एग्ज़ाम के दौरान जब हम पेपर देने के लिए अपने रूम में बैठ जाएंगे तो हमको क्या चीज़ें फॉलो करनी है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चे कॉपी मिलते ही उसमें रोल नंबर, नाम, ये जो सारी चीज़ें हैं वो भरना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले उस कॉपी को ध्यान से देखना है कि क्या क्या कहाँ पे क्या क्या डिटेल्स भरनी है, तब आप बहुत सावधानी से उसमें गोले भरें। क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ क्या होता है, वो अपना रोल नंबर गलत भर देते हैं या फिर अपना नाम गलत भर देते हैं, तो फिर वो जो है उसको हटाते हैं, खुरसते हैं, तो उससे काफ़ी सारी टेंशन जो है आपके दिमाग में हो जाती है कि अब क्या होगा। पहले तो आप गलती कर देते हो लेकिन उसके बाद में टेंशन लेते हो कि अब क्या होगा। तो आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो जो एग्जामिनर्स होते हैं जिनकी ड्यूटी लगती है, आप उनसे पूछें, तसल्ली से अपनी डिटेल्स को फिल करें, बिल्कुल तसल्ली से। ये आपके फ्यूचर का सवाल है, एक एग्ज़ाम का सवाल नहीं होता है। तो आपको जो डिटेल्स हैं बहुत ही केयरफुली फिल करनी है। देखिए, हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीज़ें जो हैं मैं बता रही हूँ वो बेकार की लगें, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से गलतियाँ कर देते हैं, फिर वो जो कॉपी को लेके फिर वो जो है टेंशन लेते रहते हैं कि अब क्या अब क्या। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड जो है प्रॉब्लम होती है कि हम 4 सेक्शन है हमारे पास, हम किस सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करें। तो जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो अननोइंगली हमारे दिमाग में जो है बहुत सारी बातें चल रही होती हैं और हमारा माइंड कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रेशर में होता है। सबके साथ ऐसा होता है, जितने भी अभ्यर्थी जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए सबके साथ ऐसा ही होता है। कोई बड़ी तोप नहीं होता है, सब ऐसे ही होते हैं। जो पेपर देने के लिए बैठते हैं सबके दिमाग में प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए आपको क्या करना है कि उस सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है जो आपका सबसे अच्छा सेक्शन है। मान लीजिए हिंदी है, अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको हिंदी का सेक्शन काफ़ी इजी लगता है, और हिंदी लैंग्वेज भाई हमारी लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा है, तो हमारे लिए वो इजी भी है। तो सबसे पहले आप हिंदी को अटेम्प्ट कीजिए। उससे क्या है, जब आप हिंदी का पेपर देखेंगे, उसको शुरू में सॉल्व करेंगे, तो आपके माइंड का जो प्रेशर जो बन रहा था वो धीमे धीमे कम हो जाएगा। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे थोड़ी देर में कि हाँ मेरे को एग्ज़ाम आ रहा है। नहीं तो अगर आपने पहले ही कोई दूसरा ऐसा सेक्शन उठा लिया, जैसे या तो आपने मैथ्स उठा लिया या फिर रीजनिंग या जीएस में से कोई ले लिया और उसमें से शुरुआत के ही 4-5 क्वेश्चन आपको नहीं आए, तो फिर आपके हाथ पैर इसलिए फूलेंगे कि अब मेरे को पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है, जो मैं पढ़ के आया था या पढ़ के आई थी वो सब बेकार है। तो इसलिए आपको पहले ऐसा सेक्शन चूज़ करना है जो कि आपके लिए इजी हो और आप स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बहुत इजीली कर ले जाएं। स्टार्टिंग में माइंड प्रेशर में होता है, लास्ट में जब एंड में पेपर ख़त्म हो रहा होता है, हमारे पास कम टाइम होता है, तब हमारा माइंड जो है प्रेशर में होता है। तो जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो आप बीच में तीसरे नंबर पे ले सकते हो, जैसे या फिर जैसे भी आप कंफर्टेबल समझें वैसे। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में आपको जब माइंड प्रेशर में है तो और प्रेशर नहीं लेना है। उसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि नेगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम में, तो आपको तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आपको जो है नहीं समझ में आ रहा है क्या कैसे करना है, आपको लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड अपनाइए। आपको 4 में से जो 3 ऑप्शंस हैं उनके बारे में जानकारी है कि हाँ ये ऑप्शन इसके आंसर नहीं हो सकते हैं, तब आप चौथा जो है टिक कर सकते हैं कि हाँ मैं अब कहीं ना कहीं 99% श्योर हूँ कि ये तीनों इसके आंसर नहीं हो सकते हैं, तो ये चौथा वाला ही इसका आंसर है। तो एलिमिनेशन मेथड आप लगा के कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल सब हवाई है, तो आप बिल्कुल भी तुक्का ना मारें, नहीं तो वो जो आपका जो तुक्का है वो आपके जो सही मार्क्स थे उनको लेके डूब जाएगा। तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के नहीं मारने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ आपको एग्ज़ाम के दौरान ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम आपके लिए कोई भी हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके फ्यूचर की बात होती है, आपके करियर की बात होती है।
तो आप लोगों को ये सारी बातें ध्यान रखनी है। आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बेहतर और बेहतरीन तरीके से जाए। सब लोग अपना जो है पेपर अच्छे से करके आइएगा। तो ये सब जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।